जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने मुसलमानों से कहा कि अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वोट कीजिए। मुसलमानों को राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से अब निकलना होगा। बंधुआ मजदूरी घुसा दिया गया है। आपको ये बता दिया गया है कि आपको किसी न किसी के पीछे ही चलना है। पीके के नाम से चर्चित प्रशांत किशोर को पूरा देश एक सफल चुनावी रणनीतिकार के रूप में जानता है। अपनी चुनावी रणनीति का देश भर में लोहा मनवा चुके प्रशांत किशोर बिहार में खुद के लिए राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। जन सुराज अभियान के जरिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश में लगे प्रशांत किशोर जमीन से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं और राजनीतिक दलों पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं। पीके ने एक बड़ा हमला किया है लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी पर। प्रशांत किशोर ने मुसलमानों को राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से निकलने की नसीहत दी और कहा कि मुसलमानों को अपनी रहनुमाई खुद करनी होगी। प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि लालटेन में किरासन तेल बनकर जल आप रहे हैं और रोशनी कहीं और हो रही है। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वोट कीजिए। प्रशांत किशोर ने ये बातें पटना के हज भवन में हुए बिहार का सियासी मंजरनामा और मुसलमान कार्यक्रम में कही। आप मेरे भाई किरासन तेल है, आप किरासन तेल है, बुरा नहीं मानिएगा। जल आप रहे हैं, रोशनी कहीं और हो रही है। प्रशांत किशोर के हमले से आरजेडी के नेता लाल हो गए हैं। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने प्रशांत किशोर पर पलटवार किया और बिना नाम लिए प्रशांत किशोर पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप भी लगा दिया। जो भी बातें कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस पार्टी के हिसाब से बातें कर रहे हैं जिस पार्टी के लिए उन्होंने लोकसभा चुनाव में बैटिंग करने का काम किया था। कई दलों के लिए चुनावी रणनीति बना चुके प्रशांत किशोर बिहार में खुद के लिए जमीन तलाश रहे हैं। ऐसे में मुसलमानों के बहाने आरजेडी पर निशाना साधकर उन्होंने सियासी माहौल को बेहद गरमा दिया है। वैसे उनकी कही गई बातों को लोग कैसे देखते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की सालों पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। उनका तबादला अब उनके जिले या उनकी इच्छा के अनुसार करने के लिए सरकार एक नई नीति लेकर आ रही है। ऐसे में शिक्षकों में खुशी है तो दूसरा सवाल ये भी है कि तबादले के बाद क्या बिहार के गुरुजी बच्चों पर पहले से ज्यादा ध्यान देंगे? वे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बिहार के भविष्य को संवारने में गंभीरता दिखाएंगे। खुशी हुई है, जो हम लोग का मानसिक तनाव था वो बहुत सुन के खुशी है जो सरकार हम लोग के पक्ष में कर रही है। अब जो है ये सरकार हम लोग पहल कर रही है तो हम लोग मानसिक रूप से बेफिक्र हैं।